हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोल्ड यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर आई है वो यहाँ पर BNP यानी कि बैंक नोट प्रेस देवास MP, जो कि यहाँ पर यूनिट है प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी तरफ से यहाँ पर जो है वैकेंसियाँ निकाली गई है। सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर एंड कंप्यूटर प्लस अलग अलग ब्रांच वालों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो यहाँ पर ये जो प्रिंटिंग प्रेस जो यहाँ पर प्रेस ये जो वर्किंग है ये यहाँ पर टोटली पूरी तरह से यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में यहाँ पर है वर्किंग। तो उस हिसाब से आपके लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहने वाली है। एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट नौकरी आपको यहाँ पर ये रहेगी। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए यहाँ पर है। तो बात करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले पोस्टों की। यहाँ पर अलग अलग टाइप की जो पोस्टें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सुपरवाइजर की पोस्ट है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन की यहाँ पर पोस्ट है। एंड यहाँ पर जो है जो भी पोस्टें हैं वो अलग अलग इनके डिपार्टमेंट्स में हैं। वो आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि इनके कुछ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स में है, प्लस यहाँ पर जो है इनके फैक्ट्री में यहाँ पर है, कुछ इनके ऑफिस में है। तो इस तरह जैसे कि हम बेसिक यहाँ पर एक बार बात करें पोस्टों की, तो आप सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए यहाँ पर जो सैलरी रहेगी वो आप देख सकते हैं मैक्सिमम 30 साल की रहेगी। S1 इसका जो है लेवल रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, वो प्रिंटिंग, कंट्रोल एंड इंक फैक्ट्री आदि में जो अलग अलग वैकेंसियाँ हैं वो यहाँ पर W1 कैटेगरी की रहेगी। 25 ईयर की यहाँ पर जो एज है वो यहाँ पर मांगी गई है, उनकी यहाँ पर मैक्सिमम होनी चाहिए। बाकी इस तरह से यहाँ पर सभी ब्रांचों में यहाँ पर मिला के अलग अलग जो पोस्टें हैं वो टोटल यहाँ पर 111 पोस्ट है, जिसमें यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियर एंड मैकेनिकल इंजीनियर सभी के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर 111 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो सिलेक्शन रहेगा वो सीधा यहाँ पर एग्ज़ाम के बेस पर सीधा मेरिट लिस्ट बनेगी। किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह आदि नहीं होगा। डायरेक्ट जो भी एग्ज़ाम में यहाँ पर पास होता है उसके हिसाब से सीधा मेरिट लिस्ट बनाकर डायरेक्ट आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो आप यहाँ पर डेट्स देख लें, डेट इन्होंने अनाउंस कर दी है। जो एग्ज़ाम यहाँ पर होगा वो यहाँ पर सितंबर अक्टूबर के महीने में यहाँ पर करवा लिया जाएगा। तो इसके लिए जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर 22 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, जो कि 21 अगस्त 2023 तक चलने वाले हैं। एंड उसके कुछ दिन बाद ही यहाँ पर जो है डायरेक्ट इन्होंने एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पर टेंटेटिव यहाँ पर निकाल दी है। तो अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो सुपरवाइजर है इनके लिए हायर क्वालिफिकेशन में यहाँ पर BE BTech आपके पास रिलेटेड ट्रेड, यानी कि यहाँ पर इन्होंने जो डिप्लोमा यहाँ पर मांगा है, डिग्री डिप्लोमा, तो यहाँ पर उसी सेक्टर से आपके पास डिग्री डिप्लोमा दोनों है, तो आप इसके लिए एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा मांगा गया है। सुपरवाइजर कंट्रोल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि में आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस यहाँ पे आपके पास BE BTech डिग्री है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे वही IT से आपके पास जो है डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, प्लस हायर क्वालिफिकेशन BE BTech आपके पास है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसी तरह जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर एक तो आपके पास कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, जिसका आपसे अलग से यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, डिटेल आगे हम देखेंगे। बाकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपके पास जो है वो यहाँ पर रहनी चाहिए। बाकी यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास जो है डिप्लोमा आपके पास यहाँ पर होना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी जो है आपके पास है वो IIT सर्टिफिकेट के साथ ही यहाँ पर जो हायर क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। बाकी यहाँ पर जो इन्होंने पोस्ट दे रखी है जूनियर टेक्नीशियन की, इंक फैक्ट्री अटेंडेंट की, ऑपरेटर की, तो लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो ये जो पोस्टें यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं इनके लिए भी आपके पास IIT सर्टिफिकेट जो इन्होंने मांगा है, इसके साथ ही यहाँ पर जो हायर क्वालिफिकेशन है इसमें आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा आपके पास है, तो आप इस पोस्टों के लिए यहाँ पर जो है एलिजिबल रहेंगे। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर मैकेनिकल फिटर से आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इस पोस्टों के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसी तरह से आप बाकी की जो है डिटेल वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन की जो सिविल इंजीनियर के लिए पोस्ट है इसमें भी यहाँ पर आपके पास जो है
हायर क्वालिफिकेशन में फुल टाइम डिप्लोमा सिविल वेल्डर से आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही पॉलिटेक्निक वाले भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ पर जहाँ जहाँ फर्स्ट क्लास यहाँ पर मांगा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर वही है कि 60% मार्क कम से कम आपके यहाँ पर होने चाहिए, तो ही आप इन पोस्टों के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। बाकी यहाँ पर PWBD कैटेगरी, EWS कैटेगरी आदि को यहाँ पर जो अपने रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है वो किस तरह से क्या मिलेगा, उनको कैसे अप्लाई करना है, कौन लोग एलिजिबल रहेंगे, उनकी डिटेल, इनकम प्रूफ आदि से संबंधित जानकारी सारी यहाँ पर दी गई है। साथ ही यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो कि मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल से लेके ऊपर जो पोस्टों में एज दिखाई थी वो यहाँ पर एज है। बाकी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की टर्म्स कंडीशन के हिसाब से मिल जाएगा। फीस यहाँ पर 700 रुपये ऑल कैटेगरी के लिए, प्लस 200 रुपये यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी वालों जैसे कि ST SC एंड PWD वालों को यहाँ पर देनी होगी। तो यहाँ पर अब सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस का जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर ओनली एग्ज़ाम के बेस पर ही यहाँ पर सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू वगैरह यहाँ पर नहीं है। तो आपको एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी है। यहाँ पर जिसके ज़्यादा मार्क आएंगे उसको यहाँ पर डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनाकर सीधा सेलेक्ट किया जाएगा। तो आप एग्ज़ाम की डिटेल देखें तो पहली जो पोस्ट थी सुपरवाइज़र की, उसमें यहाँ पर 120 मिनट का पेपर होगा, टोटल 240 नंबर का, 165 उसमें क्वेश्चन आएंगे, जिसकी डिटेल यहाँ पर दे रखे हैं कि आपकी जो टेक्निकल नॉलेज यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन से संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ पर 50 रहेंगे। 30 यहाँ पर रहेंगे जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिक रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से संबंधित यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे। एंड उसी के हिसाब से यहाँ पर जो टोटल नंबर है उनको मिला के आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 240 का यहाँ पर मिलता है मार्क का पेपर, जिसमें जो यहाँ पर आपके टेक्निकल जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर 5 नंबर के रहेंगे, जो कि यहाँ पर 50 क्वेश्चन 125 के रहेंगे। बाकी यहाँ पर 1-1 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, उसका एग्ज़ाम यहाँ पर होगा, जिसमें यहाँ पर टेक्निकल की कोई नहीं है, आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, प्लस यहाँ पर बेसिक जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिक रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यहाँ पर टेस्ट होगा। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर के, 120 मिनट भी यहाँ आपको मिलेगी। प्लस ऑफिस वालों के लिए एक 10 मिनट का जो है कंप्यूटर टेस्ट भी होगा, टाइपिंग टेस्ट, वो आपसे 10 मिनट का करवाया जाएगा, जिसकी गाइडलाइन एंड सिलेबस आगे इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ से वो जानकारी आप देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमने ऊपर देखा था जो W1 लेवल की जो पोस्टें हैं उनके लिए भी यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन का वो रहेगा, जिसमें भी यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपकी टेक्निकल नॉलेज से संबंधित रहेंगे, जो कि 75 नंबर के होंगे। प्लस यहाँ पर 15 यानी कि 1-1 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आदि का रहेगा। 120 मिनट यहाँ पर आपको जो टाइम आपको मिलेगा। एग्ज़ाम यहाँ पर सितंबर-अक्टूबर में तय किया गया है, कुछ अगर बदलाव होता है तो उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर वैसे तो खैर सिलेक्शन आपको हायर नंबर के आधार पर ही मिलेगा, लेकिन जो मिनिमम जो नंबर है जो आपको लाने अनिवार्य हैं, जो आपकी मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से यहाँ पर देखें तो टोटल जो जनरल एंड EWS कैटेगरी है उनको 55% यहाँ पर मार्क लाने हैं। एंड बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसी तरह से आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। अच्छी बात आपकी यह है कि किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर इस एग्ज़ाम में नहीं रहेगी, तो आप अच्छे से तैयारी करके बढ़िया तरीके से यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम की सीटीज यहाँ पर जो रहेगी वो इन जगहों पर एग्ज़ाम होगा, उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेजर जो मेन सीटीज है वहाँ पर पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जो मेन शहर होते हैं वहाँ पर आप सेंटर ले सकते हैं जहाँ आपको अलॉट किए जाएंगे। तो अब लास्ट में बात करते हैं कि आपको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहां से आप सीधा जो है रजिस्ट्रेशन करके इनकी बताई गई गाइडलाइन के अनुसार सीधा आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी चीज़ों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, वहाँ से आपको जो है डिटेल टाइम से टाइम मिलती रहती है। आप देखें तो जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से करियर सेक्शन में आप जाएंगे तो सीधा आपको वहाँ पर अप्लाई नाउ लिखा हुआ मिलेगा, तो वहाँ से भी आप सीधा अप्लाई इसको कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले तो आप जैसे कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो ये प्रोसेस आप ढंग से देख लें। यहाँ पर इन्होंने जो है डॉक्यूमेंट्स की साइज़ वगैरह की डिटेल, आपको किस तरह से सिग्नेचर करने हैं, कौन सा फॉर्मेट अलाउ है, कौन सा आपका थंब इंप्रेशन यहाँ पर जो है लागू रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में साइन नहीं करने हैं,
तो यहाँ पर बेसिक सी जो गाइडलाइन है, इनके लिए आप एक बार रजिस्ट्रेशन करने एंड अप्लाई करने से पहले इन चीज़ों को अच्छी तरह से देख लें। साथ ही आप अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि चीज़ें जो आप लगाने वाले हैं उन सबको भी अच्छी तरह से कैरी करके रखें, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्सों आदि के साथ। एंड इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार पूरी प्रोसेस अच्छे से यहाँ पर देख लें अप्लाई करने के डॉक्यूमेंट्सों की, ताकि आपको यहाँ पर फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर जो है दिक्कत आपको ना आए। तो इसको आप डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लेना। बाकी की गाइडलाइंस वगैरह जो यहाँ पर रहती है सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर भी आपकी कोई क्यूरी रहती है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको जो है डिटेल्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने यहाँ पर जो पोस्ट थी कंप्यूटर टेस्ट की, जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, उनका यहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट का इन्होंने पैटर्न दे रखा है, किस तरह से यहाँ पर वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे, किस तरह से उनको यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। तो पूरी डिटेल यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान से देख लें जो भी लोग इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। साथ यहाँ पर जो अलग अलग फॉर्मेट्स जो यहाँ पर रहेंगे EWS PWD कैटेगरी आदि वालों के लिए, तो उनके फॉर्मेट भी यहाँ पर इन्होंने अटैच कर रखे हैं, तो उसका भी आप यहाँ पर फॉर्मेट देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी कोई प्रॉब्लम आपको रहती है तो आप कमेंट करके पूछ लें। बाकी आप यहाँ पर ये ध्यान रखें कि यहाँ पर ये डायरेक्ट भर्ती वाला सीधा एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन है, यहाँ पर कोई इंटरव्यू वगैरह आदि नहीं रहेंगे और बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए यहाँ पर रहने वाली है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से न्यू जॉब अपडेट एंड वैकेंसियों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।